भाई है अजय चौधरी, जिनको लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि उनके जो नेतृत्व के अंदर प्रदेश के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी रात दिन युवाओं में और सभी में, किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में, सबके अंदर जाकर के उनकी समस्याओं को उठाएगी और निश्चित रूप से समाज की जो सेवा जो होनी चाहिए वो सेवा करने का काम करेगी। अब साथियों, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे सामने ऐसी चुनौतियां हैं कि प्रदेश के अंदर आज लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं और किसानों की स्थिति आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। मजदूरों की स्थिति आज जिस प्रकार से पिछले समय में हमारा मजदूर बेघर होकर के चौराहे पे खड़ा है, तो पूरे समाज के अंदर स्थिति चरमरा रही है। उस प्रदेश के अंदर राजस्थान की सरकार, वहां पर केवल बंदर बांट की बात होती है, वहां पर लड़ाई इस बात की होती है कि किसको क्या पद मिले, किसको क्या पद नहीं मिले, और जनता की ईमानदारी से गंभीरता के साथ में सेवा करने का जो काम होना चाहिए था, इस काम के लिए हमारी प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता पे बैठाया। अब मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि काम कैसे होगा। यहाँ पर जिस प्रकार से आए दिन आप अखबार में पढ़ रहे हो, आरपीएससी जो यहाँ पे हमारे राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों का भर्ती करने का एक जो इंस्टीट्यूशन है, और वो इंस्टीट्यूशन उसकी ये हालत है कि वो शुरू से ही आरपीएससी हमारी विवादों में रही है। कभी भी एग्जाम समय पर नहीं होता और कभी भी परिणाम निष्पक्ष नहीं आता। आरपीएससी की ये हालत है और उसका कारण है कि वहां पर जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो टोटल अप्रोच बेस्ड पर होते हैं। कोई एक भी अपॉइंटमेंट है वो क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं होता, योग्यता के आधार पर नहीं होता है, और इसके अंदर बंदर बांट होती है। वो जो प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश के अंदर जो सुशासन की जिनसे ये हम उम्मीद करते हैं, वो बहुत सारे युवाओं का हक मार करके और बेईमानी के रास्ते से, भ्रष्टाचार के रास्ते से वो अधिकारी बनते हैं। उन अधिकारियों से हम कौन से सुशासन की उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ, आज सभी हमारे होनहार छोटे भाई हैं, बहन हैं, वो सब लोग रात दिन मेहनत करते हैं इस उम्मीद के साथ में, जिन्होंने रिटर्न में एग्जाम में जो अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको इसलिए रख दिया जाता है कि उनके पास में बड़ा पद नहीं है, उनकी कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। और पूरे प्रदेश में सरकार की जो एक सरकार को 1% भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जनता इसके लिए खड़ी हो जाएगी, जनता मुंह तोड़ करके जवाब देगी। कोई प्रदेश में कोई आवाज नहीं उठती है। आज चाहे जैसे पूरे प्रदेश में, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो, और सबके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि यहाँ पर प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जितने भी मेरे सामने विराज रहे हो, आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में जितने भी अधिकारी थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल गए। लेकिन इस सरकार ने उन तमाम लोगों को बहाल करके, उनको प्रमोट करके, उनको प्राइवेट जगह के ऊपर पोस्टिंग दे करके इस बात का सबूत दे दिया कि राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार के लोगों के द्वारा चलेगा। अब आप सोचते हो कि कैसे होगा इसका काम, इसका समाधान कौन करेगा? साथियों, मैं आपको ये कहूं कि जब से लोक जनशक्ति पार्टी बनी और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान साहब थे, और वो ही मेरे को राजनीति में लेकर के यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के बाद में उन्होंने राजस्थान के अंदर मेरे को साथ लिया, एमएलए में बना। एमएलए बनने के बाद में राजस्थान की विधानसभा में हर मुद्दे पे मैं लड़ा। उसके बाद में मेरे ऊपर, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो दूसरी पार्टी है, दोनों पार्टी के लोगों ने इस बात का दबाव बनाया कि हम उनके साथ चलेंगे, और जब नहीं गए तो दबाव बनाया, दुनिया भर के मुकदमे लगाए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। लेकिन हमारे कार्यकर्ता वो टच से मस नहीं हुए, वो झुके नहीं, वो पीछे हटे नहीं। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि रामविलास पासवान साहब के जाने के बाद में जो वैक्यूम हुआ, और इसके अंदर उनके छोटे भाई जो संगठन करता है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, आम कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं,
उन्होंने इस बेड़े को उठाया और उठा करके हमने ये निर्णय लिया है कि आज जो इस नौजवान की आवाज़ को, पिछड़ों की आवाज़ को, किसान की आवाज़ को, दलित की आवाज़ को, दोस्तों आप लोग सोच सकते हो, आज से हमारे विधानसभा है, प्रदेश है, चाहे देश है, वहाँ पर मुद्दे उठने चाहिए थे, वहाँ पर मुद्दे उठने चाहिए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठने चाहिए थे, वहाँ पर जो कोरोना के अंदर जो महामारी हुई हमारे प्रदेश में, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जानबूझ करके हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ऑक्सीजन की किल्लत करवाई गई, उसके ऊपर ब्लेक करवाया गया, रेलवे से सीवर की किल्लत करवाई गई, उसके ऊपर ब्लेक करवाया गया, किसी को सजा भी दी गई। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर आम जन बिलक बिलक के मरते रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल लूटते रहे, एक भी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उन हॉस्पिटलों को प्रमोट किया गया, उनकी मदद की गई। यहाँ पर जो लोग हॉस्पिटल में गए थे उन लोगों से अगर आप जाकर के पता करेंगे, उन बेचारे बर्बाद हो गए, लाखों रुपए के नीचे आ गए, अपने घर का जो इंसान उन्होंने खोया, लेकिन उनके आंसू पूछने वाला इस प्रदेश में कोई भी नहीं। आज पूरे प्रदेश के अंदर आप जाकर के देख सकते हो कि यहाँ पर कोई दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली से जयपुर आ रहा है, और सब केवल अपने जुगाड़ में लग रहे हैं। इनके ऊपर कोई डर नहीं है, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो इन पर अंकुश लगाएगा कौन? इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हमने ये फैसला लिया कि आज जयपुर में आप ये मत सोचना कि इतने से हम लोग कम लोग हैं या कैसे होगा। मैं आपको ये कहूँ कि हमने देखा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है, पूरे प्रदेश के अंदर जो गरीबी है, पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी जो शिक्षण संस्थाओं की, जो हमारी यहाँ पर जो सरकारी विभागों की जो हालत है दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चल रहे हैं, संविदा के ऊपर चल रहे हैं, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, कहीं पर भी कोई कंट्रोल कुछ भी नहीं है। और सरकार जो है 1 साल तक, आप कल्पना कर सकते हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया किसी से मिले नहीं, किसी एमएलए से नहीं मिले, मंत्री से नहीं मिले, आम जन तो बहुत दूर की बात है। तो ये क्या राजतंत्र है? ये कोई राजाओं का राज है? इसलिए मैं साथियों आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी ट्रांसपेरेंट सरकार चाहिए जहां पर न्याय हो सके, जहां पर त्वरित न्याय हो सके। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज आपने देखा अखबार में, हमने पढ़ा, और यहाँ पोजीशन ये है कि एसीडी को भी बंद कर दो। जब एसीडी जिसको पकड़ती है जेल में डालती है और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य की सरकार परमिशन ही नहीं देती है, तो वो बड़े बड़े लोग सारे बच जाते हैं। या तो किसी की भी परमिशन मत दो या सबकी परमिशन दो। वहां पर क्या क्राइटेरिया है? वहां पर क्राइटेरिया ये है जो हजारों करोड़ का घोटाला करता है, जो बड़ा घोटाला करता है, बड़ा भ्रष्टाचार करता है, वो सारे बचा दिए जाते हैं। और कभी क्या कोई छोटा मोटा कर्मचारी है, उसकी अभियोजन की स्वीकृति दे करके ये तीसरी कर देते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग, आप ये सोच रहे हो कि सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था होगी, बेरोजगारों को भत्ते की बात होती है, किसानों की मदद की बात होती है, यहाँ पर किसान की कोई भी मदद नहीं हो रही दोस्तों। किसानों की स्थिति किसी से भी छुपी हुई नहीं है, इनकी समस्या को कोई गंभीरता से नहीं लिया। प्रदेश में इतनी सरकारें, देश में इतनी सरकारें हैं, सभी सरकारों ने, सभी लोगों ने किसान के साथ केवल और केवल औपचारिकता करी। यहाँ की चाहे विधानसभा प्रस्ताव पास कर दो, चाहे सरकार की चाहे कुछ भी प्रस्ताव पास कर दो, लेकिन उन प्रस्तावों के ऊपर कोई भी अमल यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे, सभी साथियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का जो अभियान है, आप ये मत सोचो कि के दिमाग में आती है कि ये क्या करेंगे। कई लोगों के दिमाग में आती है कि यहाँ पे रणबीर बूढ़ा है मेले बना था, उसके बाद में साथियों मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ राजस्थान के अंदर जो दलितों की आवाज को दबाया गया, इनके संगठनों को खत्म किया गया, इनको वोट बैंक बनाया गया, जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के परिवार के बच्चों को जाकर के देखो, उनकी एजुकेशन को देखो, और जाकर के गरीब के बच्चों को, किसान के बच्चों को, आम आदमी के बच्चों के एजुकेशन को देखो। जमीन और आसमान का अंतर है। ये लोग कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन होगी,
ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कितने गरीबों के बच्चों के पास में स्मार्टफोन है, कितने गरीबों के बच्चों के पास में कंप्यूटर है, वहां पर क्या नेट काम करता है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोरम पूरा हो रहा है। मैं आपको ये भरोसा दिलाने के लिए ये आया हूँ। चाहे ऐसे ऐसे उदाहरण है, एक मेरा जो मामला वो यादव आया नहीं, वो बेचारा 15 साल से एक डॉक्टर जो SMS में पोस्टेड है, गुंडलीपुरा में खुद का क्लिनिक घर है, वहां पर देखता है और उस आदमी को आज 15 साल में उसकी जमीन बिक गई, वो बर्बाद हो गया। हर महीने उसको 10-20 हजार रुपए की दवाई देता है, उसके खुद के मेडिकल स्टोर से देता है। एक दिन वो गरीब हॉस्पिटल में चला गया SMS में, तो वो डॉक्टर बोलता है उस मरीज को कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। वहां SMS में बैठ करके डॉक्टर वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर मरीजों को भेजते हैं, वहां पर दवाई खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। तो सोचिए साथियों, ये हालत है। अब तुम क्या सोचते हो कि ये कंडीशन हमारे साथ हो रही है? ये कंडीशन एक दिन सबके साथ होने वाली है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबियत से उछाल करके देखो तो सही यारो। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये तमाम जो विधायक है, मंत्री है, सरकार के अंदर बैठे हैं, ये इस प्रदेश की जनता के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सबको सजा दी जा सकती है, इन सबको सत्ता से उठा करके बाहर फेंका जा सकता है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ एक मीटिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैंने कहा झुंझुनू पे बार बोल रहे थे कि झुंझुनू पर आना, मैंने कहा सबसे पहले हम जयपुर में बैठ रहे हैं। जयपुर में हमारे कार्यकर्ताओं को बता करके उसके बाद में निकलेंगे, हर जिले में जाएंगे साथियों, हम तहसील में भी जाएंगे। हमारी लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि जो लोग आप दिन में जाकर के देख लो, हमारा सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उस सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो एक बार जाते हैं और उसके बाद में आप जाकर के देख लो, शाम को एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, संडे को नहीं मिलेगा। तो क्या संडे को कोई बीमार नहीं होता है? क्या शाम को कोई बीमार नहीं होता है? यहीं पर अपॉइंटमेंट होता है इन लोगों का, यहीं पर रिटायर होते हैं ये लोग। इनको कोई इधर उधर करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के बलबूते के ऊपर सरकार को, मंत्री को, सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम निश्चित रूप से अभियान चलाएंगे। हम उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाएंगे जो यहाँ पर सरकार से पैसे तो लेते हैं, काम नहीं करते, जिसके कारण से सरकार के सारे विभाग आज घाटे में बैठे हैं। सरकार, इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सभी को ये अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के हम लोगों को चलना पड़ेगा कि क्या इसका कोई समाधान हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं आपको इतना जानता हूं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे, आपको बताने के लिए आए हैं और जनता में बीच में जाकर के जनता की लड़ाई ईमानदारी से लड़ने के लिए यहाँ मजबूत कार्यकर्ताओं को हम तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से आज आप देख सकते हो, भाई आपके मेरे साथी सज्जन सिंह जी आपके सामने बताएंगे और भी जो भी आप में से जो भी आप सामने मास्टर जी बैठे, हमारे डॉक्टर सत्यनारायण जी, राजन, जितने भी यहाँ पर, ये खुला मंच है, आप आकर के अपनी बात बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और आज की हालात ये है कि ये माना जा रहा है कि आज का नौजवान कमजोर हो चुका है, समाज आपस में, जातियों में, धर्म में, बिरादरियों में बढ़ चुका है, पार्टियों में बढ़ चुका है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर समाज के अंदर ईमानदारी से काम किया जाए, अगर ईमानदारी से लोगों की सेवा की जाए, तो लोग आज तैयार बैठे हैं, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। हम राजस्थान में एक मजबूत विकल्प देने के लिए और आप सभी लोगों का आशीर्वाद देने के लिए, आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि यहाँ पर जितने भी नौजवान साथी हैं जो आंदोलन करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उन सारे के सारे जो अन्याय के उस पूरे के पूरे पुलिंदे को लेकर के हम लोग सरकार के सामने बैठेंगे। तो निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, एलिजिबल लोग नहीं बैठा रखे, जो लीगल लोग नहीं बैठा रखे, प्रशासन के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिनके खिलाफ, और लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर सरकार का वरदहस्त प्राप्त है। और जो पार्टी, बड़ी पार्टी है, उन्होंने लोगों को पेटेंट कर लिया, मानसिक रूप से उनको गुलाम बना लिया और ये दिमाग में ये आ गई कि राजस्थान के अंदर एक बार एक पार्टी की सरकार आ जाएगी, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ, राजस्थान के अंदर
जो इनका बारी बारी से नंबर पूरे देश में सब जगह चेंज हो गया, राजस्थान के अंदर हम लोगों को इनको चेंज कर करके ही हम लोगों को चैन लेना होगा। और मैं आपको ये और कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे प्रदेश के अंदर, आज हमारे पूरे देश के अंदर जो एक सख्त आवश्यकता है हमारे किसान को, हमारे नौजवान को, हमारे मजदूर को, हमारे छात्र को। इसलिए सब साथियों से मैं यही आज बुला करके आपके विचार सुनना चाहूंगा और आकर के अपनी बात को बोले और यहाँ पर जो निरंकुश शासन चल रहा है उसके ऊपर किस तरह से हम लोग अंकुश लगा सकते हैं, जो भ्रष्टाचार पर किस तरह से हम अंकुश लगा सकते हैं और इस प्रदेश की जो सरकार जो नशे में चूर होकर के बैठी है उसको किस तरह से हम रास्ते के ऊपर ला सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद।